डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन मेरी मॉर्निंग में 8 बजे क्लास रहती है। किन्हीं कारणों से मैं 3 दिन आपको क्लास नहीं दे पाया हूं, लेकिन अब मेरी क्लास में कंटिन्यू आपके साथ रहेगी। आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और अनावश्यक बाहर ना निकलें। आज हम आपको फिजिक्स में एक नया टॉपिक नहीं बल्कि नया चैप्टर कह सकते हैं। उस दिन हमने लास्ट चैप्टर फिनिश किया था, प्रतिरोध वाला पार्ट, रेजिस्टेंस का पार्ट। आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर का नाम है 5, जिसके हेडिंग है सेल। यानी कि आज अपन चैप्टर 5 में सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके 12th में नहीं है, 12th के साथ साथ अदर कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। जैसे कि आप अगर देखे होंगे, रीट है, पटवार है और आपके वर्ग 1-2 है साइंस में, और आपके MP पुलिस MPSI, इसमें सभी में सेल से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को काफी इंटरेस्ट होकर पढ़िएगा। तो सबसे पहली चीज सेल है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल। अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सेल, क्योंकि आप एक सेल बायोलॉजी या केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो सेल है, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, विद्युत सेल भी कह सकते हैं। सिंपल सेल दे या विद्युत सेल तो समझिए, अगर फिजिक्स में लिखा है तो इलेक्ट्रिक सेल ही रहेगा, सिंपल लिखा तो भी। इसे क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। तो अब ध्यान दीजिए किसको विद्युत सेल कहा गया। सब पहले हम जानेंगे कि सेल होता क्या है, सेल की परिभाषा क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि सेल क्या है तो आप क्या बताएंगे कि सेल क्या है। सिंपल से देखिए, आप देखा जाए अपने दैनिक जीवन में, अवर डेली लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं सेल का यूज करता है। चाहे वह टॉर्च में हो, चाहे वह रेडियो में हो, चाहे वह घड़ी हो। जो हमारी डिवाइसेस होते हैं, ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें सेल का यूज किया जाता है। तो वाइड आप लोग एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे सेल क्या है। तो सेल अगर आपने देखा होगा तो सेल क्या होता है कि एक रासायनिक पदार्थ सेल के अंदर भरा होता है, और वह सेल क्या करता है कि जब उसको हम किसी चीज में यूज करते हैं तो रासायनिक पदार्थ किसमें बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में। जैसे अगर आप देखें, कभी सेल को देखते हैं, खोल करके उसको ओपन करते हैं, उसके अंदर क्या रहता है, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस आते हैं। तो उसको ओपन करते हैं, निकलते हैं, तो वही जो केमिकल सब्सटेंस होते, पदार्थ होते हैं, वह किसमें बदल जाते हैं, विद्युत ऊर्जा में। एग्जाम्पल अगर आप मन में देखें, टार्च जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती, प्रकाश, विद्युत कहलाएगा। रेडियो चलाते उससे क्या आवाज, साउंड आती है, वो भी एक विद्युत का रूप है। यानी कि रसायन किसमें बदल रहा, विद्युत में। समझ पा रहे हैं, ठीक है। घड़ी में देखिए, उसमें भी आप सेल लगाते हैं, उसमें भी जो सुइयां होती है घूमने लगती है, यानी एनर्जी आ जाती है। तो कुल मिला के जो रासायनिक ऊर्जा होती है, वह रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा में। तो सेल की परिभाषा क्या होगी कि सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लिखिए सभी कोई, क्या होगा इसकी डेफिनेशन, कि सेल वह युक्ति है, सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी आपसे कोई पूछे कि सेल क्या है तो आप क्या बताएंगे कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा मतलब सेल के अंदर क्या होता है, रासायनिक पदार्थ। हमने बताया सेल के अंदर क्या होता है, रासायनिक पदार्थ, और वह रासायनिक पदार्थ को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। इसलिए इसे याद रखिएगा कि सेल क्या है। तो आप क्या बताएंगे कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती। कई बार क्वेश्चन आया भी है, जैसे तो आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे आते हैं कि कौन यंत्र किस ऊर्जा में को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर, जैसे डायनामो क्या करता है, मोटर क्या करता है, सेल क्या करता है, मोमबत्ती, इन सारी चीज पढ़ना पड़ेगा। इसको भी हम आपको आज पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल की। तो आपसे अगर कोई पूछे
सेल क्या, सिंपल जवाब देना कि सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक, फिर देखिए जो सेल होता है, तो सेल की सर्वप्रथम, सेल के बारे में सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? उनका नाम था अलेक्जेंडर, क्या नाम था उनका? अलेक्जेंडर वोल्टा। तो कोई पूछे कि जो सेल की पहली उत्पत्ति किए हैं उनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर वोल्टा। यानी जिन्होंने हमारे भौतिक शास्त्र की दुनिया में पहली बार सेल का अध्ययन किया, उस महान पुरुष का नाम था, महान वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर वोल्टा। फिर क्या हुआ कि वोल्टा मान लीजिए सेल बनाए, लेकिन वोल्टा की सेल में जो कमी रह गई उसे दूर करने के लिए एक दूसरे नए साइंटिस्ट आए, लेक्लांसी। कौन आए? लेक्लांसी आए, और लेक्लांसी ने एक सेल बनाया, उन्हीं के नाम से सेल का नाम पड़ गया लेक्लांसी सेल। तो लेक्लांसी किसके लिए आए थे? वोल्टा सेल की कमी का है, जो वोल्टा ने बनाया तो उनके सेल में जो कमी थी, इस कमी को दूर करने के लिए कौन आ गए? लेक्लांसी आ गए। कौन आ गए? लेक्लांसी। ठीक, समझ में आ गया? क्वेश्चन कोई पूछे कि सेल का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया। फिर जो वोल्टा के सेल में कमी रही, उस कमी को दूर करने के लिए कौन आ गए? लेक्लांसी आ गए, और उन्हीं के नाम पड़ गया लेक्लांसी सेल। ठीक, अब हम बात करेंगे सेलों के प्रकार के बारे में। जो सेल होते हैं हमारे, सेल कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी ने पढ़ा भी है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, बट अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, और नहीं ध्यान है तो भी ठीक है। तो आइए हम डालते हैं हेडिंग सेल के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, सेल के प्रकारों के बारे में। जैसे आपसे कोई पूछे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिए सेल के प्रकार। सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, सेल के प्रकार। तो जो सेल होते हैं, सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। हम इसका चार्ट बना दे रहे हैं। यहां हमने लिखा सेल, यहां हमने क्या लिखा? सेल। अब सेल आपको बताए कि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्राइमरी सेल, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्राथमिक सेल। प्राइमरी सेल, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल। दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, इसे बोलते हैं द्वितीयक सेल। क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल क्या होता है और द्वितीयक सेल क्या होता है, तो आइए अपन परिचय कराते हैं पहले प्राथमिक सेल से। तो हम लोग परिचय करते हैं प्राथमिक सेल के बारे में। आप सभी डालिए हेडिंग और लिखिए प्राथमिक सेल। देखिए प्राथमिक सेल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो इसके प्रकार लिख देंगे। पहले लिखिए प्राथमिक सेल की डिफिनेशन। जैसे कोई पूछे कि प्राथमिक सेल क्या है, लिखिए प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सेल वह सेल होते हैं, वह सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। आवेशित नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई पूछे कि प्राथमिक सेल क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि प्राथमिक सेल एक ऐसा सेल है जिनको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। आवेशित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन सेलों में होने वाली क्रियाएं अनुक्रमणी होती हैं। लिख लीजिए, इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं, सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुक्रमणी होती हैं। रासायनिक क्रियाएं अनुक्रमणी होती हैं। ठीक, जैसे आपसे कोई पूछे
कि प्राथमिक सेल क्या है, तो आप पहले क्या बताएंगे कि प्राथमिक सेल का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेल जिनको हम पुनः आवेशित ना कर सके। आवेशित मतलब जिनको हम पुनः चार्ज ना कर सके, रिचार्ज नहीं करते। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, जैसे मोबाइल की बैटरी क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। चार्ज के मतलब प्राथमिक में नहीं, किसमें आएगा, द्वितीयक में। क्योंकि प्राथमिक में क्या बताया जा रहा कि वह सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। अब इनको हम चार्ज क्यों नहीं कर सकते, इनको आवेशित क्यों नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इन सेल में होने वाली जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन होती है वह क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं, इसलिए सेल को चार्ज नहीं कर सकते। यानी कि प्राथमिक सेल का मतलब यह है कि यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और उपयोग करने के बाद फेंक दो। जैसे आप देखते हैं टार्च यूज करते हैं, यूज किया सेल, फिर खत्म हो गया, हमने पुनः नया लाया उसको फेंक दिया। ऐसे रेडियो में है, घड़ी में है, तो जो सेल अपन एक बार यूज करने के बाद उनको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते, उनको अपन डस्टबिन में डाल देते, तो किसमें आते हैं, प्राथमिक में आते हैं। समझ गए हो? अब इसी को उल्टा क्या हो जाएगा, द्वितीयक। यानी कि जिस सेल को हम चार्ज कर सके, यानी कि पुनः आवेशित कर सकेंगे, वो किस में आएगा, द्वितीयक। जैसे कि मोबाइल की बैटरी हो गई, कार और ट्रक में जो बैटरियां लगती है सारी किस में आएंगे, द्वितीयक सेल में आएंगी। ठीक है, तो प्राथमिक सेल के परिभाषा क्लियर। अब हम लिखते हैं प्राथमिक सेल के प्रकार के बारे में। प्राथमिक सेल के प्रकार के बारे में तो डालिए, हेडिंग डाली ही है, प्राथमिक सेल के प्रकार लिख लीजिए, फिर लिखा देते द्वितीयक सेल प्रकार। प्राथमिक सेल का जो प्रकार है, प्रकार हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। इसका पहला प्रकार है सरल बोल्टी सेल। सरल बोल्टी सेल। दूसरा है इसका लिक्लांसी सेल। लिक्लांसी सेल। तीसरा है इसका डेनियल सेल। डेनियल सेल। चौथा इसका कैडमियम सेल। डेनियल सेल, कैडमियम सेल। शुष्क सेल। चौथा लिखिए शुष्क सेल। शुष्क सेल। और पांचवा नंबर है कैडमियम सेल। कैडमियम सेल। यदि आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके सामने लिखा हुआ है कि प्राथमिक सेल 5 प्रकार के होते हैं। सरल बोल्टी सेल, लिक्लांसी सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, कैडमियम सेल। ये सारे सेल किसमें आते हैं, प्राथमिक सेल में। और इन सबसे ज्यादा मोस्ट इसमें कौन सा है, शुष्क है। ठीक, प्राथमिक सेल क्लियर। प्राथमिक सेल क्या है, क्या कहोगे कि वह सेल जिसे अपन पुनः आवेशित नहीं कर सकते, और क्योंकि इसमें होने वाली रासायनिक क्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय, से क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। इसके प्रकार कितने हैं, 5 हैं। सरल बोल्टी सेल, लिक्लांसी सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, कैडमियम सेल। ठीक, जैसे मान लो दे दिया ऑब्जेक्टिव में, दे दिया कंपटीशन में 12th में कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल का प्रकार है। जब आप पढ़े रहेंगे तब आप इसके ऑब्जेक्टिव को पहचान पाएंगे। ठीक, ये दे दिया कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक सेल का प्रकार है। जब पढ़ेंगे तभी आपसे बन पाएगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा। आप अभी आपको ये बताएंगे, जैसे मान लो दे दिया, इनका मान दे दिया कि अगर मान लो जैसे कि किसी सेल का अगर विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट से कम है, तो वह किसमें आएगा, प्राथमिक में या द्वितीयक में। इसके बारे में भी अपन ध्यान करेंगे, लेकिन हम इससे पहले जानेंगे द्वितीयक सेल की डिफिनेशन। लिखिए आप लोग, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। तो लिखिए वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ये कहते हैं इनमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं।
इनमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। यदि आपसे कोई पूछे द्वितीयक सेल क्या है तो आप क्या बताएंगे कि वे सेल जिनको हम पुनः आवेशित कर सकते, आवेशित मतलब चार्ज कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी द्वितीयक सेल। क्योंकि इसमें जो रासायनिक क्रिया केमिकल रिएक्शन होती है क्या होती है? उत्क्रमणीय, ठीक, रिवर्सिबल होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। अब इसके एग्जाम्पल तो सब जानते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपको मोबाइल, सभी कोई मोबाइल चार्ज करते, बैटरी डेड हुई, चार्ज किए, पुनः चार्ज किए, यानी कि मोबाइल आपकी जो इसमें बैटरी लगी है ये किसमें आएगी? द्वितीयक सेल में। फिर आप लोग जितनी भी गाड़ी मोटर चलती है जिसमें जो बैटरी लगते थे, जैसे कार में, ठीक है, ट्रक में 12 वोल्ट की बैटरी, ये सारी बैटरियां जो होती हैं तो सभी बैटरियां किसमें आती हैं? आपकी द्वितीयक सेल में, ठीक। तो द्वितीयक सेल को अपन पुनः चार्ज कर सकते हैं। अब लिखिए द्वितीयक सेल के प्रकार। द्वितीयक सेल दो प्रकार का होता है, इसको भी यहीं लिख दे रहे हैं। पहला आपका सीसा संचायक सेल, वेरी मोस्ट, सीसा संचायक सेल फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर है नीफे सेल या इसी बोलते हैं एडिशन संचायक या एडिशन संचायक सेल। तो ये कई बार खाली स्थान में आया है कि एडिशन संचायक सेल को खाली स्थान किस नाम से जानते हैं? तो नीफे सेल। नीफे उनके वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक ने जिस सेल का आविष्कार किया उसका नाम, वैज्ञानिक का नाम था नीफे, तो नीफे के नाम से क्या पड़ेगा इसका? नीफे सेल। तो एडिशन संचायक सेल को क्या बोलते हैं? नीफे सेल बोलते हैं। और सीसा संचायक सेल, तो जो आपका द्वितीयक सेल होता है तो दो प्रकार का होता है, सीसा संचायक सेल और नीफे सेल या एडिशन संचायक सेल, ठीक। अब हम इसी में और बात करेंगे कि कभी कभी पूछता है कि किस सेल का कितना विद्युत वाहक बल होता है। एक चीज और बता देते हैं कि प्राथमिक सेल केवल क्या करता है? प्राथमिक सेल सिर्फ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्राथमिक सेल क्या कर रहा? रासायनिक ऊर्जा को केवल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन जो द्वितीयक सेल होता है तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, समझिएगा। प्राथमिक सेल क्या है कि केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन द्वितीयक सेल, जो द्वितीयक आपका है, ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी परिवर्तित करता है। ये पूछा जाए कि वह कौन सा सेल है जो रासायनिक को विद्युत में और विद्युत को रासायनिक बदलता है, उसे अपन कहेंगे सेकेंडरी सेल, ठीक। अब आगे लिखेंगे इसी में, जैसे कि और देता है विद्युत वाहक बलों के बारे में, इसको इरेज करिए और आगे लिखिए। कुछ इसी में इंपॉर्टेंट फैक्ट ग्रुप में लिखा दे रहे हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो एक साइड लिखिए प्राथमिक सेल और एक साइड द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ठीक है। ज्यादा नहीं, कुछ मोस्ट पॉइंट लिखाएंगे। बाकी बता चुके हैं, इतना आप कर लेंगे तो आपका अच्छा, मतलब जो ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में आते हैं 12वीं की भी खाली स्थान वगैरह, फिर इसके प्रकार को बाद में समझाएंगे। तो इधर हम लिख रहे हैं प्राथमिक सेल के बारे में और इधर हम लिख देते हैं द्वितीयक सेल। एक साइड प्राथमिक सेल, एक साइड द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में जैसे पहले आप होता जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिख चुके हैं। पहली चीज तो प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? इसका विद्युत वाहक बल हमेशा 1.5 वोल्ट होता है, यानी कि 1.5 वोल्ट से अधिक नहीं होगा, कम हो जाए तो हो जाए। विद्युत वाहक बल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहलाएगा। द्वितीयक का जो होता है इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.5 वोल्ट से हमेशा ज्यादा होता है, से अधिक
1.5 वोल्ट से अधिक हो तो समझ जाइए कि क्या होगा, द्वितीयक सेल। जैसे मान लो आपको कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में दे दिया कि किसी कार की बैटरी या ट्रक की बैटरी 12 वोल्ट है, तो बैटरी का डिटर्मिनेशन आप किसमें करेंगे, प्राथमिक सेल में या द्वितीयक सेल में। तो तुरंत माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि 12 वोल्ट है मतलब 1.5 वोल्ट से अधिक है, यानी कि 12 वोल्ट किसमें आ जाएगा, आपका द्वितीयक सेल में आएगा। ठीक, तो पहचान पाएंगे कब, जब आपको विद्युत दाहक बल दिया रहेगा तो आप उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो दे दिया शुष्क सेल, अब आपको पता है जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल का विद्युत दाहक बल कितना होता है, 1.5 वोल्ट। अब जैसे दिया है मान लो कि यदि किसी शुष्क सेल का विद्युत दाहक बल 1.5 वोल्ट है तो वह किस कैटेगरी में आएगा, तो प्राथमिक सेल। जैसे डेनियल सेल का ले लो, डेनियल सेल कितना होता है, डेनियल सेल 1.08 वोल्ट, एक इसमें आएगा प्राथमिक सेल। क्या बोले, अगर 1.5 वोल्ट से अधिक है तो द्वितीयक में जाएगा, अन्यथा आपका प्राथमिक में रहेगा। ठीक है, तो ये भी इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में अपन इसको लर्न कर सकते हैं। समथिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया है और इसमें कुछ बताने लायक नहीं। कार की बैटरी बता दिए कितने होती है, नोट कर लीजिएगा, नहीं नोट है तो 12 वोल्ट होती है कार की बैटरी। कार की बैटरी कितनी होती है लिख लीजिए, यहाँ लिखा भी है। जैसे पेपर में पूछता है कार की बैटरी, तो कार की बैटरी आपकी होती है 12 वोल्ट की। कितनी होती है, 12 वोल्ट की होती है। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे कि आप अपने दैनिक जीवन जैसे कि घड़ी में कौन सा सेल लगाते हैं, प्राथमिक या द्वितीयक, तो क्या बताएंगे, घड़ी में प्राथमिक सेल, यानी कि घड़ी, टॉर्च, रेडियो, इस सब में कौन सा सेल यूज करते हैं, प्राथमिक सेल यूज करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक था सेल के बारे में, हमने बेसिक जो पढ़ाया इसको आप सही पढ़िए और समझिएगा। ये आपके 12वीं के साथ साथ अदर कंपटीशन में भी है। अगर आप चाहें तो इसको मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगा, और अगर नहीं सकता पड़े तो इसके आगे मोस्ट टॉपिक पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आज की मेरी क्लास यहीं तक, यहाँ मैं अपनी क्लास को स्टॉप करता हूँ। और मेरी क्लास आपको कैसी लगी आप प्लीज कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें, और आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच प्लीज शेयर करने का प्रयास करें। आपके जो बेस्ट 5 हो फ्रेंड्स, उन फ्रेंड्स को आप शेयर करें, ज्यादा नहीं, ओनली बेस्ट 5 फ्रेंड्स को, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास जाएगा तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मैं ईश्वर से यही आशा और प्रार्थना करता हूँ। हम भी स्वस्थ हैं, आप भी स्वस्थ रहें, और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।